Hello students, I am Sanjay Kumar Singh, your English teacher. Today I have come with pronouns. I have come with your chapter 10 titled Pronouns. In this chapter, we will know about pronouns. Earlier you have studied about different kinds of pronouns. In this chapter, we will read about reflexive pronouns, relative pronouns, and interrogative pronouns. So first of all, reflexive pronouns. To understand, they are given for sentence. The horse has hurt itself. You will hurt yourself. The girl saw herself in the mirror. I was myself when I get up. ये सारे के सारे वाक्य में आप देख रहे हो इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है। तो यह क्या दिखाता है कि कर्ता के द्वारा जो काम होता है उसका प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ता है। जैसे यू विल हर्ट योरसेल्फ, आपने खुद को चोट लगा लिया। लड़की खुद आईने में देखी, खुद को आईने में देखी। मैंने अपना हाथ पैर धोया जब आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप, जब मैं सो के उठा तो अपने आप को प्रेस किया, हाथ पर धोया, साफ किया। तो we see in above sentence that in each case the doer of the action is also the receiver of the action. In other words, the object denotes the same person or things as the objects. तो इस प्रकार से हम ऊपर के वाक्यों में हम देखते हैं कि जो डोअर है, कार्य को करने वाला है, वह खुद कार्य को रिसीव भी करता है। जो भी कर्ता के द्वारा काम किया जाता है उसे काम का प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़ता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द ऑब्जेक्ट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग्स एज द सब्जेक्ट। जो कर्ता के द्वारा किया गया कर्म होता है उस कर्म का प्रभाव खुद उस कर्ता पर ही आता है, कर्ता पर ही पड़ता है। इस प्रकार इसका डेफिनेशन इस प्रकार हो सकता है, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, when used as the object of a verb or preposition are called reflexive pronoun. जब myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself, themselves जैसे शब्द का इस्तेमाल हम किसी क्रिया और किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसे हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, Rama, you will hurt yourself, Wise, you will hurt yourself, he set himself a hard task, she poisoned herself, the dog choked itself, the children led themselves, the old man often talked to himself, I saw myself on TV last night, Robinson Crusoe made a boat of wood all by himself। तो इन सारे के सारे लाल अक्षरों में लिखे हुए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ जो है, तो ये सब के सब कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव खुद कर्ता पर ही दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। बॉयज, यू विल हर्ट योर सेल्फ, लड़के आपने खुद को चोट लगा लिया। ही सेट हिमसेल्फ ए हार्ड टास्क, उन्होंने खुद के लिए कठिन वर्क को निर्धारित किया। शी पॉइजन्ड हरसेल्फ, उसने खुद को पॉइजन दे दिया, खुद जहर खा ली। तो इस प्रकार से कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का पूरा प्रभाव कर्ता पर ही दिखाया जाता है, कर्ता पर ही पड़ता है। यह है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस देखते हैं। यहाँ भी हम कुछ सेंटेंस के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। हु इज डैट बॉय, कौन है वह लड़का। होम डिड यू मीट, आपने किनसे मिला। व्हिच ऑफ द टू इज योर्स, दोनों में से आपका कौन है। हुज आर दोज बुक्स, किनका पुस्तक है वे।
वे सब किनके पुस्तक है? इन द अबव सेंटेंस हु, होम, व्हिच एंड हुज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा कि हु, होम, व्हिच और हुज जैसे शब्द का, जैसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर किया गया है, इसलिए यह क्या है भाई? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यहाँ पर व्यवहार में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार हो सकता है, वर्ड्स लाइक हु, होम, हुज, वेयर, व्हिच, व्हाट दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब हम हु, होम, हुज, वेयर, व्हिच जैसे शब्द का इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज योर एड्रेस? आपका क्या पता है? आपका पता क्या है? व्हाट हैव यू गॉट इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? हु वाज सिटिंग बाय यू? आपके बगल में कौन बैठा है? होम डिड ही कॉल? आपने किनको बुलाया? हु इज सिंगिंग? कौन गा रहा है? व्हिच इज योर पेंसिल? आपके पेंसिल कौन से हैं? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? आपके भाई के क्या नाम है? हु इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री? पेड़ के पीछे कौन छुपा है? What did you eat yesterday? आपने कल क्या खाया था? To whom have you learnt your book? किस लिए आपने पुस्तक को पढ़ा? किस लिए पुस्तक को आपने सीखा? With whom will you go home? किनके साथ आप घर जाओगे? What is the chair made? यह कुर्सी किस चीज का बना है? For whom did your father buy this car? आपके पापा किनके लिए यह कार खरीदा? Which of these pictures do you like the best? इन तस्वीरों में कौन से तस्वीर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? To whom are you writing that letter? आपने किनके लिए उस पत्र को लिखा? For whom are you waiting? आप किनका इंतजार कर रहे हो? तो इस सारे के सारे आपने सेंटेंस देखा, इसमें लाल अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं यह शब्द प्रश्न पूछने के लिए दिया गया है, प्रश्न पूछने के काम में आता है यह सब। तो इसीलिए इन शब्दों को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कह सकते हो। यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस संबंध दिखाने का काम करता है। यहाँ पर दो नाउनों के बीच, एक नाउन तथा वर्ब के बीच, नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच। तो दिस इज द बॉय हु वन द रेस, यह वही लड़का है जिसने मैच को जीता। दिस इज द गर्ल हु टॉप्स इन द क्लास, यह वही लड़की है जो वर्ग में टॉप करती है। दिस इज द बॉय होम आई नो, यह वही लड़का है जिसे मैं जानता हूँ। दिस इज द प्लेस वेयर वी मीट, यह वही स्थान है जहाँ हम लोग मिले थे। दिस इज द कार व्हिच कॉस्ट ए फॉर्च्यून, यह वही कार है जिसकी कीमत अधिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हु, होम, वेयर, व्हिच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यह जो शब्द है यह प्रोनाउंस है और यह प्रोनाउंस एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हु वन द रेस, मतलब यहाँ पर लड़के का उस कार्य के साथ संबंध दिखाने के लिए किया गया है। मैच जीतने का काम कौन करता है? तो लड़का करता है। वर्ग में टॉप कौन करती है? तो लड़की करती है। तो यहाँ पर इनके द्वारा किए गए कार्य का संबंध इनके साथ दिखाया जाता है, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल से, रिलेटिव प्रोनाउंस के सहयोग से। इस प्रकार हम परिभाषा, इस प्रकार से इसका डिफिनेशन दिया जा सकता है। जैसे वर्ड्स लाइक हु, होम, हुज, वेयर, व्हिच दैट प्ले द सोल ऑफ ए रेफरिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब जब हम हु, होम, हुज, वेयर, व्हिच जैसे शब्द का इस्तेमाल हम संबंध दिखाने के लिए करते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के कर्ता, क्रिया तथा विशेषण के साथ हम उसे संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। इन्हें भी हम एग्जाम्पल के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ही इज ए मैन होम यू कैन ट्रस्ट
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो नंबर ए में आप देख रहे हैं कि यह वही आदमी है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद को मदद करता है। मतलब ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो खुद का सहायता करता है। द मैन टू होम आई स्पोक इज ए वेल नोन डॉक्टर। जिस आदमी से मैंने बात किया था वह एक अच्छा डॉक्टर है। मिस्टर राणा डे होम यू मेट इन पुणे इज माई ब्रदर। मिस्टर राणा डे जिनसे आपने पुणे में मिला था वह मेरे भाई हैं। सॉ मी द बॉय हु ब्रोक द पेन। उस लड़के को दिखाओ जिसने हमारी खिड़की के पेन तोड़ दिए थे, शीशे तोड़ दिए थे। दिस इज द बुक व्हिच आई लुक फॉर। यह वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि होम, हु, व्हिच आदि शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो एक दूसरे के साथ संबंध दिखाने के लिए करता है। ऐसे ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। यू कैन ट्रस्ट, आप विश्वास कर सकते हो। तो आप विश्वास किस पर कर सकते हो? तो क्रिया किसके साथ कर सकते हो? तो उसी व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते हो। भगवान किसकी मदद करते हैं? तो जो खुद की मदद करता है। और भी हम इसे एक्सरसाइज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, दो अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है, दो अलग अलग वाक्य दिया हुआ है और दोनों वाक्य को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे द थीफ स्टोल द वॉच, चोर ने घड़ी चुरा ली। द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को दंडित किया गया। अब इस दो अलग अलग वाक्य को हम एक प्रोनाउंस के द्वारा जोड़ेंगे। जैसे द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड, है ना, चोर जिसने घड़ी की चोरी की थी उन्हें दंडित किया गया। कोल इज फाउंड इन दिस एरिया इज वेरी यूजफुल मैन। इस इलाके में कोयला पाए जाते हैं, यह बहुत ही उपयोगी खनिज है। तो ये दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच का। तो कोल व्हिच इज फाउंड इन दिस एरिया इज वेरी यूजफुल माइन। इस इलाके में पाया जाने वाला कोयला बहुत उपयोगी खनिज है। हिज अंकल वाज इल, उनके चाचा बीमार थे। ही इज डेड, वे मर गए। तो उनके चाचा की मृत्यु के साथ संबंध दिखाया जा रहा है। तो इन संबंध को दिखाने के लिए हम एक प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, हु का। इस प्रकार हिज अंकल हु वाज इल इज डेड, उनके अंकल जो बीमार थे वे मर गए। माई फादर विल नेवर ट्रस्ट यू, यू हैव चीटेड हिम। यहाँ भी दो अलग अलग वाक्य हैं। मेरे पिता तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो यू हैव चीटेड हिम, क्योंकि तुमने उनके साथ धोखा किया है। तो धोखा करने का काम मेरे पिता के साथ किया है। तो दोनों को संबंध दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोनाउन होम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार माई फादर होम यू हैव चीटेड, मेरे पिता जिनको तुमने ठगा है, विल नेवर ट्रस्ट, तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। वेयर इज द डॉक्टर, द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। यहाँ भी दो अलग अलग वाक्य हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा मलेरिया का उपचार किया था। तो इस यहाँ भी हम हु का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर का संबंध क्योर से दिखाते हैं। तो ही इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। यहाँ वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा मलेरिया बीमारी का उपचार किया था, मलेरिया से मुझे ठीक किया था। आई हैव सम न्यूज, द न्यूज एस्टोनिश्ड मी। मेरे पास कुछ समाचार है जो हमें हतप्रभ करने वाला है। द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ट्रस्टेड। यहाँ भी अलग अलग वाक्य है। आदमी ईमानदार है, मैन इज ट्रस्टेड, आदमी पर विश्वास किया जाता है। तो किस पर विश्वास किया जाता है? तो जो व्यक्ति ईमानदार है। तो यहाँ पर व्यक्ति का ईमानदारी के साथ संबंध दिखाने के लिए हम एक प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, उनका। इस प्रकार द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। द बॉय फेल ऑफ हिज बाइसिकल, ही हैज हर्ट हिज लेग। अब लास्ट वाक्य में देखते हैं, लड़का जो साइकिल से गिर पड़ा, लड़के के पैर में चोट लगी। तो साइकिल से गिरने और पैर में चोट लगने का जो संबंध दिखाया जा रहा है यहाँ पर हु के द्वारा, हु प्रोनाउंस के द्वारा हम यहाँ पर दिखाते हैं। द बॉय हु फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैड हर्ट हिज लेग।
लड़का जो साइकिल से गिर गया उसके पैर में चोट लगी। Students, see the video and listen my words carefully. Due to COVID-19, you have to stay at your home, but you have to maintain your study from your respective homes. Okay? In next video, I will come with your next chapter. Till then, thanks.